नमस्कार, आपका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एनटीपीसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 7 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि मैथ के क्वेश्चन हैं और परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है 450, 1500, उसके बाद 1650 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरीके से करना है? अब 3 संख्याएँ दी गई हैं, 3 संख्याओं में किन्हीं 2 संख्याओं का आप अंतर ले लीजिए। तो 1500 और 1650 का अंतर जब हम लेंगे, तो ये 150 आएगा। अब हम 150 से तीनों संख्याओं में भाग देंगे। अगर ये कट जाती हैं, तो यही इन संख्याओं का एचसीएफ होंगी। अब देखिए 450 में अगर हम 150 का भाग देते हैं, तो 0 और 0 कट जाएगा और 15 तें 45 यानी 450 कट रहा है। उसके बाद 1500 में ऐसे ही कट रहा है 150 से। अब 1650 देखेंगे तो 1650 भागे 150, यहाँ से 0 0 गया, 15 से काटेंगे 15 एकम 15, 1 बचा 15 एकम 15, यानी 150 से तीनों संख्याएँ कट रही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 150 हो जाएगा, अर्थात इनका जो एचसीएफ होगा वो 150 होगा। आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्या का एलसीएम और एचसीएफ 192 और 32 है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एक फ़ॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या। ठीक है ना? अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम इसका रखेंगे 192 और गुणे में एचसीएफ इसका 32 हो जाएगा, बराबर इसको इसकी जो पहली संख्या दी गई है वो 32 दी गई है, ठीक है? और इसकी दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो 32 और 32 कट जाएगा, तो x का मान जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 192 आ जाएगा, ठीक है? 192 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए जो सूत्र है वो आपके सामने हमने बता दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल पहली संख्या और दूसरी संख्या। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 47 है तथा दोनों संख्याओं का गुणनफल 6627 है। यदि है, ठीक है ना? अब दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन-सी होगी इसको बताना है। तो इसके लिए आपको समझना है एक बात, देखिए जो कहीं पे भी अगर आपको संख्या प्राप्त करने के लिए बोलेगा तो उसको आप ए और बी मान लेंगे और ए और बी का जो मान होगा वो हमेशा सह-अभाज्य होगा, यानी कि कहने का ये तात्पर्य है कि आप इनमें कॉमन लेंगे तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसके लिए एक फ़ॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ कि अगर वास्तविक संख्या यानी जो संख्या है उसको ज्ञात करने के लिए आपको जो क्या करना है कि वास्तविक संख्या जो होगा वो बराबर में क्या हो जाएगा कि एचसीएफ गुने ए, ठीक है ना? एचसीएफ गुने ए आ जाएगा। क्या होगा भैया? एचसीएफ गुने ए हो जाएगा, पहली संख्या मिल जाएगी और एचसीएफ गुणे बी यानी ये दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना? तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आगे चल के भी काम में आएगा, ठीक है ना? तो इसको हम लोग छोटा करके यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? ये वास्तविक संख्या इसके साथ में था, ठीक है ना? अब देखिए थोड़ा-सा यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ 47 है, ठीक है ना? तो एचसीएफ यहाँ संख्या क्या मानेंगे? ए और बी मानेंगे, ठीक? अब एचसीएफ इसका 47 है तो वास्तविक संख्या बराबर होता है क्या? एचसीएफ गुने ए, ठीक है ना? तो एचसीएफ 47 है तो इस ये जो संख्या हो जाएगी 47 ए और 47 बी हो जाएगी। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा-सा समझिए कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 6627, तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये बराबर कितना आएगा 6627 के। अब यहाँ से देखिए 47 और 47 गुणने में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा 6627 अपॉन में 47 गुणे 47, ठीक है ना? गुणे 47। अब ये भाग करेंगे तो यहाँ से ये आएगा 3 बार जाएगा, तो ए बी का मान आ जाएगा 3। अब आप एक बात समझिए कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए पहली संख्या हमको 1 मिल गई, दूसरी संख्या हमको 3 मिल गई। तो 47 ए का मान निकालेंगे हम लोग, 47 ए का मान निकालेंगे तो 47 गुणे 1 तो बराबर 47। पहली संख्या हमको कितनी मिल गई? 47 और दूसरी संख्या क्या है? 47 बी और बी का मान कितना निकाले हैं? 3। तो 47 गुणे 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 141 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 141 आ जाएगा। पहली संख्या आपको 47 और दूसरी संख्या आपको 141 मिलेगी, जो कि बड़ी संख्या इसमें क्या है? 141 है।